नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज देखिए हम क्लास को ना आगे बढ़ाते हैं ना। कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी है ना। वैसे तो अपन छुट्टी वगैरह करते नहीं है ना। हाँ, पर कोई है ना ज़रूरी काम आ जाए ना, आवश्यक काम आ जाए तो थोड़ा छुट्टी हो भी जाती है ना। तो इसलिए आप क्लास को ना रेगुलर रखें ना। जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको आप रेगुलर रखें ना। नोट्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करें ना, साफ सुंदर नोट्स बनाए ना। आगे आपके लिए ना, अरे नीट जेईई के लिए काम में आएंगे ना, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, तो उसमें जरूर काम आएंगे आपके ना। ठीक है, देखिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा टॉपिक है ना कि प्रॉब्लम है ना रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। अरे कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दे ना, उससे संबंधित सवाल। प्रॉब्लम्स का मतलब क्वेश्चंस है ना। हाँ, प्रॉब्लम्स का मतलब क्वेश्चंस। अब इसमें अपना टॉपिक है आज स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है ना। इंग्लिश लिख दो इसकी, बस उस इंग्लिश को मैंने हिंदी में लिख दिया। बस स्टोइकियोमेट्रिक को स्टोइकियोमेट्रिक लिख दिया ना, गुणांक। या प्योर हिंदी में बोले तो रस समीकरण मितीय गुणांक। देखो रस समीकरण मितीय गुणांक होते क्या है कि कोई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो ना। हाँ, संतुलित होनी चाहिए, बगैर संतुलित वाली नहीं है ना। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में ना क्रियाकारक और उत्पादों की जो गुणांक होते हैं ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक रिएक्टेंट है ना, ये अभिकारक बोल सकते हैं ना, वे उत्पादों की गुणांकों को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पादों के जो गुणांक हैं उनको कौन से गुणांक कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है ना। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हाँ जी, 2H2 प्लस O2, इससे क्या बन रहा है? 2H2। ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों तो क्या है? ये दोनों तो है ना, ये तो क्रियाकारक हैं दोनों, और वो उधर वाला क्या है? उत्पाद ना। H2O2 तो क्या है? क्रियाकारक, और H2O क्या है? उत्पाद। अब देखिए इसके आगे कितना गुणांक है? इसका 2। इसका, अरे जिसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक 1 है ना। और इसका कितना है? 2। इसका कितना है? 2। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं इसको शॉर्ट में SC। अरे इसको देखो ना, इसकी इंग्लिश है ना स्टोइकियोमेट्रिक है ना। अरे इसकी इंग्लिश में लिख देता हूं, देखो ना इसकी इंग्लिश क्या है आपके? ऐसे है इंग्लिश है ना, STOICHIOMETRIC, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है ना। हाँ, ये इसकी क्या है? ये लो है ना, यानी है तो ये वही। अरे उस इंग्लिश को मैंने हिंदी में लिख दिया बस है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक से तो मैंने S ले लिया, और कॉफिशिएंट से मैंने क्या ले लिया? C, SC। यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को अपन शॉर्ट में SC बोला करेंगे ना। तो देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है? इसका 2, इसका कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब 1, और इसका कितना है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल H2, यानी 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर 2 मोल जल बनाता है।
2 मोल जल बनाता है। जल इसका मतलब ये है ना, इसका गुणांक 2, इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन, इसका गुणांक 1 यानी 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके, और 2 मोल क्या बना रहा है, जल। एक एग्जांपल और देखिए अब, ये लीजिए, जैसे अपन ने ये लिख दिया, मान लो है ना C+O2, इससे क्या बन रहा है बच्चों, CO2। C+O2 से क्या बन रहा है, CO2। देखिए इसका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, Sc, है ना। हाँ ऐसे याद रखना, तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अरे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम से S, कोर्ट से C है ना। हाँ अरे स्टाइकोमेट्रिक गुणांक को बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। हाँ मतलब बोल नहीं सकते, ऑफिशियली नहीं है ना, अनऑफिशियली बोल रहा हूँ मैं तो ना, SC को सुप्रीम कोर्ट, है ना। हाँ देखो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1, इसका कितना है 2, और इस सॉरी 2 नहीं, अरे 2 नहीं सॉरी 2 नहीं, 1 है ना। अरे O2, ये तो O2 तो अणु है, इसके आगे क्या है 1, है ना, कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी 1 और ये भी क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन से O2 से क्रिया कर 1 मोल CO2 बनाता है ना। 1 मोल क्या बनाता है बच्चों, CO2 बनाता है ना। 1 मोल क्या बनाता है, CO2। ये लीजिए, तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाता है, 1 मोल CO2 बनाता है ना। अब देखिए मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं आपके लिए ना, इतना हो गया। अब किसी भी अभिक्रिया को देख के आप पहचान सकते हैं ना, तो ये स्टाइकोमेट्रिक गुणांक है इनके ना। तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पादों के गुणांक हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। अरे उनको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। अब देखिए मैं ऐसा लिखता हूं ना, ये लीजिए इधर, माना कि एक, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये संतुलित होनी चाहिए ना। संतुलित नहीं है तो फिर नहीं कहेंगे अपन उसको स्टाइकोमेट्रिक गुणांक ना। हाँ, माना कि एक संतुलित अभिक्रिया, वैलेंस इक्वेशन है ना, वैलेंस इक्वेशन निम्न है ना, क्या है देखिए, N1A प्लस N2B है ना, N1A प्लस N2B, आपको ये याद रखना ना। और ये क्रिया करके दे रहा है N3C प्लस N4D, ये लो। हाँ जी, अब देखिए अब हो गया। अगर अपन इनके स्टाइकोमेट्रिक गुणांक देखना चाहें क्या ना, थोड़ा सा चलो मैं इसको उधर ना खिसका के लिखता हूं इसको ना, या चलो उस साइड में लिख दूंगा ना। देखिए इधर यदि इनके स्टाइकोमेट्रिक गुणांक देखें अपन SC, देखिए तो स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, देखो इसका N1, इसका N2, इसका क्या है N3, और इसका क्या है N4। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल A कैपिटल B ये तो अभिकारक है या क्रियाकारक बोल दो, और ये कैपिटल C और ये कैपिटल D क्या है, उत्पाद है। तो N1A प्लस N2B है ना, क्रिया करके क्या दे रहे हैं N3C प्लस N4D। स्टाइकोमेट्रिक गुणांक एक का N1, इसका N2, उसका N3, उसका N4। अब देखिए मैं ऐसा कह दूं मोल, है ना, मोल, ये लो मोल। देखिए A के मोल मान लेते हैं अपन Na मोल। अरे A के मोल कितने बच्चों, Na मोल। B के मोल कितने हैं, मान लिया Nb मोल। C के मोल कितने हैं Nc मोल, और D के मोल कितने हैं Nd मोल। यानी ABCD के मोल क्या मान लिए अपन ने, A का Na, B का Nb, C का Nc, D का Nd। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, देखिए आप, यानी मोल ऑफ A अपॉन
स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ऐसा लिख रहा हूं मैं ना कि ए के मोल बटे ए का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक बराबर होता है किसके, मोल ऑफ बी अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, इसके है ना। ऐसे ये बराबर है किसकी, मोल ऑफ सी अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, यानी गुणांक किसका, सी का, बराबर है मोल ऑफ डी अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। ठीक है बच्चों, देखिए इसको मैं आगे ऐसे लिख दूं, कैसे देखना आप इसको, मोल ऑफ ए के मोल कितने हैं Na अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका N1, Na अपॉन N1 बराबर क्या होगा, अरे बी के मोल कितने बच्चों, अरे Nb अपॉन बी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है N2 बराबर सी के मोल कितने हैं Nc अपॉन सी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है N3, और ऐसे डी के मोल कितने हैं Nd अपॉन डी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है N4, अरे डी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बच्चों N4, और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, अरे ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना, इस रिलेशन को आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसका मतलब जब भी आपको ना, अरे जिसकी भी जरूरत पड़े, मान लो आपको ना, अरे मान लो एक तो Na और एक Nc में रिलेशन निकालना है, तो ये सारे बराबर हैं, तो आप क्या रखो Na यानी ए के मोल अपॉन इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे सी के मोल अपॉन सी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहां से देखोगे आप, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से देखोगे आप, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। इसी पर आधारित अभी अपन क्वेश्चंस करते हैं ना। अब मैं यहाँ से 4-5 प्रॉब्लम्स बनाऊंगा ना, अरे 4-5 केस है ना, ये जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है ना क्वेश्चंस थे ना, इसमें 4-5 केस लेंगे अपन ना, और 1 बाय 1 करके उनको समझेंगे अपन ना। ठीक है, देखिए एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए मैं केस फर्स्ट लेता हूं इसमें ना, केस फर्स्ट क्या है, हाँ जी मैं केस फर्स्ट लेता हूं ना। हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, देखिए हाँ जी, देखिए अपन 1 बाय 1 करके है ना प्रॉब्लम्स लेते हैं ना। केस फर्स्ट, देखिए केस फर्स्ट क्या है, जब केवल एक क्रिया कारक दिया गया हो ना, अरे अभिक्रिया में एक क्रिया कारक दिया गया हो ना, तो क्या कहेंगे, जब केवल अभिक्रिया में एक क्रिया कारक दिया हुआ ना, जब केवल एक ही क्रिया कारक दे रखा है ना, तो देखिए क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस लेते हैं इसमें ना। हाँ जी, देखिए
क्वेश्चंस देखिए अपन। फर्स्ट क्वेश्चंस 3.675 ग्राम KClO3 है ना, KClO3 ले रहे हैं ना, इसको गर्म करने पर चलो उधर दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे ना, कितने ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, है ना। हाँ जी बच्चों, देखिए 3.675 ग्राम क्या ले रखा है, KClO3 ले रखा है ना, क्या ले रखा है KClO3, इसको गर्म कर रहे हैं तो इससे क्या उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कितनी उत्पन्न होगी, है ना, ये पूछ रहा है ना। देखिए इस KClO3 का नाम क्या है, इस KClO3 का नाम है पोटेशियम, और ये ClO3 का मतलब क्लोरेट। तो पूरे KClO3 का नाम क्या हो गया बच्चों, पोटेशियम क्लोरेट, है ना। तो ये ऑक्सीजन है ना, अरे ऑक्सीजन बनाने का मेथड है ना, लैब मेथड है ना, लैब प्रयोगशाला के अंदर है ना। अरे ऑक्सीजन ऐसे बनाई जाती है ना, KClO3 को है ना एक उत्प्रेरक लेते हैं अपन, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, है ना, उसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो उससे ऑक्सीजन बनती है ना। ये 12th क्लास में है ना, ये अभिक्रिया है एक, ना 11th में भी है ये ना, ये 11th क्लास में भी अभिक्रिया है एक, ना, अपन पढ़ेंगे ना, रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तब, है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप। हाँ जी, ये KClO3, इसको क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं ना, और उत्प्रेरक लेते हैं अपन मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, MnO2, है ना। तो अभी अपन को उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, अपन तो सिंपल अभिक्रिया लिख रहे हैं ना। इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या बनता है, KCl+O2। इसको बैलेंस करूंगा, इधर 3 ऑक्सीजन उधर 2 है ना, तो यहां से इसको डबल कर दो, तो ये डबल और ये ट्रिपल, ये लो, ये अभिक्रिया होगी। अरे होगी बच्चों, नहीं हुई बताओ, ऐसी अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए आपको ना, अरे ऐसी अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए ना। अब सुनो, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, वही, अरे जैसे इसको A मान लो, इसको B, इसको C, बात तो वही होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, देखना एक बार मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ ये क्वेश्चन को ना, उसी की तरह, फिर आगे ना शॉर्ट में लिखूंगा डायरेक्ट में ना। देखो N का मतलब मोल, किसके, अरे मोल को अपन N से दिखाते हैं ना, किसके, KClO3 की, ये लो, यानी KClO3 के मोल अपन KClO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। अरे इसका गुणांक 2 है ना, बराबर क्या होगा, N यानी मोल किसकी, KCl की, अपॉन KCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, बराबर क्या होगा, मोल किसके, O2 के, अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। और ये बराबर होते हैं, अरे होते हैं नहीं होते बताओ, अरे ये बराबर होते हैं या नहीं। अब हमसे क्या कहा देखो इसने, अरे हमसे क्या कहा देखो, एक तो इसने इंफॉर्मेशन किसकी दी है, KClO3 की, और इससे कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, इसका मतलब इसमें और इसमें रिलेशन निकालना अपन को, तो अरे इन दोनों में रिलेशन निकालना, निकालो, देखो कैसे निकालोगे, N KClO3/2 बराबर क्या होगा, NO2/3। अब मुझे तो क्या, अरे ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है, कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, तो ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, NO2 बराबर क्या होगा, NO2 बराबर, देखिए 3 गुना ये और अपॉन में 2, तो क्या लिखूंगा मैं, 3/2 इंटू क्या होगा, N KClO3। अब देखिए आप सिंपल, NO2 बराबर क्या होगा, अरे NO2 बराबर क्या होगा, 3/2 इंटू देखो KClO3 का मोल निकालना मुझे, तो KClO3 का मोल कैसे निकालूंगा, अरे KClO3 कितना दे रखा मुझे ग्राम में, 3.675। तो जब ग्राम में मात्रा दे रखी है तो क्या करो, अरे द्रव्यमान दे रखा है तो या तो ना परमाणु, तो परमाणु द्रव्यमान का भाग लगा दो, अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान का भाग लगा दो, मॉलिक्यूलर वेट का हम सीख के आ रहे हैं पीछे से ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट एक बार कैलकुलेट कर लो अपन, अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है देखो, MW बराबर कितना है, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का कितना है आपका 35.5, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 1 का 16 तो 3 का 48। देखिए कितना हो जाएगा, ये 40, 47, 87 और 5, 92, 122.5, ये कितना हो जाएगा,
122.5, ये मैं 122.5 रख दूं यहाँ, 122.5, और इसको सॉल्व करोगे आप ना तो ये लगभग जो आएगा ना, ये अरे ये लगभग आएगा कितना 3/2 इंटू 0.03। इसको सॉल्व करोगे ना, अरे लगभग इतना आएगा ये ना 0.03, ठीक है ना। मैंने रफली इसको ना सॉल्व किया ना 0.03। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये इससे कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करो तो देखो ये कितना हो जाएगा 0.045 मोल, ठीक है ना। अरे 3 3 9 9 में 2 का भाग लगाते हैं 4.5 है ना, 2 के बाद दशमलव था ना तो मैंने ये लगा दिया, 2 के बाद दशमलव है ना, 0.045 मोल। अब ये तो मोल आया है, उसने तो हमसे क्या पूछा, अरे ग्राम में कितनी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, अरे तो मोल आ जाएगा तो ग्राम में मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। ग्राम में मात्रा का मतलब द्रव्यमान, तो मोल बराबर क्या है, द्रव्यमान बटे, अरे परमाणु तो परमाणु द्रव्यमान, और अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन तो क्या अणु है, तो क्या लेंगे इसका आणविक द्रव्यमान। तो क्या करूं मैं इसको, अरे मोल को किससे गुणा कर दूं, इसके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा ग्राम में मात्रा। तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, अरे इसका मोल कितना है 0.045 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32। 32 से इसको आप गुणा कर लो ना, तो ये लगभग कितना आएगा 1.44 ग्राम के समथिंग आएगा ना, 1.44 ग्राम के समथिंग आएगा भैया ना, कितना आएगा 1.44 ग्राम। तो अगर मैं इतना ग्राम KClO3 को गर्म करूंगा तो इतनी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी उससे उत्पन्न। अगर मोल पूछता तो मोल तो कितना है 0.045 मोल, और ग्राम में पूछे तो बस उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दो, उसको गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 1.44 ग्राम। तो ये एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, इस पर आधारित है ना आपको, ये मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको ना इस पर आधारित, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 5AC क्या मिल रहा है अपन को 2B + 6C, C के 0.3 मोल है ना, C के कितने 0.3 मोल उत्पन्न करने के लिए, देखो रिएक्टेंट वहां भी एक ही था KClO3, यहां भी एक ही है ना, करने के लिए एक कितने मोल की आवश्यकता होगी, है ना। ये लो C का क्या बनाना है, इसको 0.3 मोल बनाना है, तो इसके लिए A कितना चाहिए ना मोल में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो देख लो आप ना, चाहो तो ऐसे, अरे तीनों के बारे में, जैसे 3 थे तीनों के बारे में मैंने ना इन्फॉर्मेशन लिख ली, 4 थे तो चारों के बारे में। अब मैं क्यों लिखूं फालतू में ना, अरे 4 के बारे में है ना, 3 के बारे में क्यों लिखूं, मुझे तो ना अरे जो दिया गया है वो और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में लिख लेता हूं मैं ना। तो इसने क्या कहा, C तो बनाना है और A कितना चाहिए, तो बस मैं क्या करूं, अरे A में और C में रिलेशन निकाल लेता हूं। तो क्या कहूंगा मैं, अरे मोल ऑफ A है ना, यानी A के मोल अपॉन A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 5, बराबर क्या कर दूं, अरे C के मोल अपॉन C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 6, सिंपल। अब देखो मुझे क्या चाहिए, A पूछ रहा है ना, A के कितने मोल चाहिए, तो A बराबर क्या होगा, Na बराबर कितना होगा, अरे 5/6 इंटू क्या होगा बच्चों Nc, यानी C के मोल। क्यों, अरे 6 से मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 इंटू Nc/6, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 5/6 और ये कितना है 0.3। अरे C के मोल कितने 0.3, ये C के मोल कितने हैं 0.3। देखिए इसको क्या करूं मैं यहाँ से, अरे इसको हटा दूंगा ना दशमलव को जैसे हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अरे 10 नीचे लाऊंगा ना,
और 10 जैसे नीचे लगेगा तो इससे ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6। ऊपर 1 बच रहा है अब ये ना, 1 1, तो देखो 1/4 और 1/4 का मतलब 0.25 मोल। इसका मतलब C कितना बनाना है, 0.3 मोल। तो मुझे A का कितना चाहिए, अरे A का कितना चाहिए 0.25 मोल। A का कितना चाहिए बच्चों 0.25 मोल। इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो अपन, सीधे सीधे क्वेश्चन से। बस यहाँ मोल पूछा है, इसमें क्या पूछ लिया उसने आगे द्रव्यमान, और द्रव्यमान पूछा है तो आगे मैंने क्या कर दिया, उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे A का मोल नहीं पूछता हमसे, तो पूछता A का आयतन कितना है, बस तो मोल आ जाएगा हमारे पास। तो मोल बराबर क्या है आगे, अरे आयतन लीटर में अपन 22.4 लीटर है ना, पर एनटीपी पर बात करेंगे ना, गैस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैस। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब देखिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखिए मैं एक केस और लेता हूं ना, सेकंड केस। वैसे अपन इसमें है ना 5 केस लेंगे ना, अभी मैं एक सेकंड केस ले रहा हूं, उस पर आधारित अपन है ना एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चंस कल करेंगे ना, क्यों थोड़ी छोटी छोटी क्लासें डालेंगे, उससे ना आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा ना। छोटी छोटी क्लासें डालूंगा ना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे बच्चों ना, हाँ तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, बेल आइकन को प्रेस करें ना। हाँ आप शेयर कम से कम कर रहे हैं ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें क्लासों को ना, क्लासों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना। अरे दिवाली पे भी तो आप इधर उधर बधाइयां दे रहे हैं ना, बस तो ऐसे ही आप क्लास को भी है ना, हाँ शेयर करें ना। आपका जितना ज्यादा ना, हाँ आप जितने ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ना, उससे एक मोटिवेशन मिलता है ना टीचर को पढ़ाने का ना। यहाँ भी अपन जो कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ताकि बच्चे लाइक्स वगैरह कर रहे हैं ना, तो मैं भी और है ना ज्यादा ताकत से पढ़ाऊंगा ना, और दोगुनी ताकत से पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, देखिए और मैं क्या, कोई भी टीचर पढ़ाए आपको ना यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन है ना, हाँ तो उस टीचर को अप्रिशिएट जरूर करें भी है ना, जिससे टीचर का मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, आपको और अच्छा ना मैटर उपलब्ध करवाएगा वो ना। हाँ जी, देखिए केस नंबर सेकंड क्या है, देखिए केस सेकंड। हाँ पहले तो क्रियाकारक एक ही था ना, अब क्रियाकारक एक से ज्यादा हूं भी है ना, अरे क्रियाकारक एक से ज्यादा हूं है ना, एक से अधिक क्रियाकारक हो ना। क्रियाकारक एक से ज्यादा तो हो ना, 2 3 कितने हो ना, लेकिन इंफॉर्मेशन केवल एक की हो ना, तो एक से अधिक क्रियाकारक हो, किंतु है ना केवल है ना, किंतु केवल एक क्रियाकारक की किंतु केवल एक क्रियाकारक की सूचना लेकिन सूचना केवल एक क्रियाकारक के बारे में दे रखी हो ना, क्रियाकारक तो एक से ज्यादा है, पर लेकिन सूचना जो है ना, इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, वो केवल एक क्रियाकारक के बारे में दे रखी है ना। तो देखिए क्वेश्चंस लिखता हूं मैं ना, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे अपन ना। 2 क्वेश्चंस कर लिए थे ना, तीसरा क्वेश्चंस देखिए आप। 30 ग्राम कार्बन की पूर्ण दहन 30 ग्राम कार्बन के पूर्ण दहन के लिए
आवश्यक के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान, आवश्यक ऑक्सीजन का द्रव्यमान, है ना। एक तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान, वह प्राप्त CO2 का, प्राप्त CO2 का NTP पर आयतन, ना किस पर, NTP पर आयतन ज्ञात करो। देखिए कैसे करेंगे अपन। हाँ जी, देखिए दो क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में तो कुछ नहीं है दिक्कत, है ना, पर हाँ इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ना, अरे जो टास्क का सबसे बड़ा काम है ना, वो क्या है आपका अभिक्रिया लिखना ना। आपको अभिक्रिया लिखना आना चाहिए ना। तो अभी अपन ने ना धीरे धीरे अभिक्रिया पढ़ते जा रहे हैं ना 11th क्लास में, और आगे जाके पढ़ेंगे अपन ना इनऑर्गेनिक वगैरह, ऑर्गेनिक वगैरह में रिएक्शंस वगैरह आएंगे ना। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है ना। बाद में उनको याद करना आपको रिएक्शंस को ना। देखिए इसने क्या कहा, 30 ग्राम कार्बन का पूर्ण दहन करवा रहा है ना। देखो कार्बन और उसका पूर्ण दहन है ना। अरे पूर्ण दहन का मतलब क्या है, दहन का मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक को ना, अरे वायु की अधिक मात्रा में ना, एक्सेस मात्रा में ना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है ना। अरे एक्सेस ऑफ एयर कह दो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कह दो, क्यों, अरे एयर के अंदर ऑक्सीजन मिलती है ना, अरे वायु के अंदर ऑक्सीजन मिलती है ना। तो वायु की अधिक मात्रा में क्या करते हैं, उसको जलाते हैं ना। दहन का अंतिम उत्पाद ध्यान रखना CO2 और जल होता भी है ना। अरे दहन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2 और जल। तो अब देखो यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन ही है केवल, तो इसलिए क्या बनेगी, यहाँ तो CO2 बनेगी। ये लो तो C+O2, इससे क्या बन गया CO2। अरे C+O2, इससे क्या बन गया बच्चों, CO2। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने क्या पढ़ा, तो कार्बन के मोल अपॉन कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 बराबर क्या है, ऑक्सीजन के मोल अपॉन ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। ऐसे CO2 के मोल अपॉन CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी इसको चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो सबका एक एक है, तो एक से तो कोई मतलब नहीं है ना। तो NC बराबर क्या हो सकता है, यहां से C का मतलब कार्बन है ना, NO2 बराबर NCO2, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना यहां से, ठीक है। तो देखना यहां से हमको क्या दिया है, इसने कार्बन कितना दिया बच्चों, अरे कार्बन कितना दिया है इसने, 30 ग्राम, ठीक है ना। तो इसके लिए एक तो इसकी ग्राम में मात्रा पूछी है ना, कि इसका कितना ग्राम जरूरत है ना, और एक इसका आयतन V है ना। ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं पर्सन, तो देखना पहले में है ना, अरे ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो एक से ज्यादा क्रिया कर रखे हैं, 2 है ना, पर इंफॉर्मेशन केवल एक की है, दूसरे की पूछ रहा है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से देखना, अरे NC बराबर क्या लिख सकता हूं, यहां से NO2। देखो यहां से क्या होगा, NC, अरे कार्बन के मोल निकालने, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 30 अपॉन कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12। अरे द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, NO2। अरे इससे काटोगे तो ये कितने बार, 2.5 बार कट जाएगा ना। इसका मतलब O2 के मोल कितने आ गए, NO2 बराबर कितना आ गया, 2.5। पर हमसे तो पूछा क्या है, अरे ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा है बच्चों ना। द्रव्यमान का मतलब ग्राम में मात्रा, तो क्या कहेंगे अपन, O2 का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, O2 के मोल कितने हैं, 2.5, मोल गुणा क्या कर दो, अरे उसके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर दो। तो मैं 32 से क्या कर दूं, इसको गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये 80 ग्राम हो जाएगा ना। अरे कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों, 80 ग्राम। एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अपन ने, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना चाहिए ना, तो 30 ग्राम कार्बन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 80 ग्राम। दूसरा क्या पूछा उसने, CO2 का आयतन कितना होगा, देखना CO2 का आयतन, अरे ये मोल बराबर ही हैं, तो मैं चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं ना कि NC बराबर क्या कह सकता हूं, NCO2। और NC, अरे कार्बन के मोल कितने आए, है ना, जितने मोल कितने, अरे जितने मोल कार्बन के हैं उतने ही ऑक्सीजन के ना। तो चाहो तो ऑक्सीजन से इसको लिंक कर दो, या है ना, अरे ऑक्सीजन से कर दो या कार्बन से, क्यों, तीनों के मोल बराबर होंगे ना। तो देखो ऑक्सीजन का मोल कितना आया, 2.5, अरे ऑक्सीजन का मोल कितना आया बच्चों, 2.5। तो इसका मतलब इनके सबके मोल कैसे होंगे, बराबर। तो क्या कह सकता हूं मैं यहां से कि NCO2 बराबर कितना हो गया, अरे 2.5 मोल। ये लो, अब मोल आ गया हमारे पास।
अब तो हमको कोई दिक्कत नहीं, पूछा क्या इसने CO2 का आयतन, तो क्या कहेंगे अपन, अरे वॉल्यूम यानी आयतन ऑफ CO2। तो वॉल्यूम निकालना तो क्या होगा, मोल बराबर क्या है, अरे आयतन है ना जो पूछा गया या दिया गया ना वो अपन 22.4 लीटर, तो क्या कर दो मोल को 22.4 लीटर से गुणा कर दो, तो ये 2.5 गुना अरे 22.4 कितना हो जाएगा, 2 डबल बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 44.8 और 44.8 45 और 11 56 लीटर हो जाएगा भैया ना। अरे कितना लीटर हो जाएगा बच्चों, 56 लीटर है ना, कितना लीटर, 56 लीटर। ये लो मैंने 3 क्वेश्चंस करवा दिए आपको ना, कितने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस करवा दिए आपको ना। अब इसी पर आधारित मैं है ना, अरे इसी सेकंड केस पर आधारित 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा कल है ना, फिर थर्ड केस लेंगे, ऐसे फोर्थ फिर फिफ्थ है ना, धीरे धीरे करके इसको ना अपन आगे है ना चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे ना। अब ज्यादा लंबा नहीं है चैप्टर ना, हाँ लेकिन सारा समझने का चैप्टर है भैया ना, ठीक है ना। चलिए आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना क्लास को ना, और अच्छे साफ सुंदर नोट्स बनाए ना, ताकि मैं भी है ना और ज़्यादा ताकत के साथ आपको पढ़ाऊँ ना। हाँ मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा, ताकि हाँ कि भाई बच्चे क्लास को शेयर कर रहे हैं ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं ना, हाँ तो मुझे भी लगेगा भैया ना, मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ना, ठीक है। एक अच्छा परफेक्ट टीचर है ना, अरे बच्चों से बनता है भैया ना, एक अच्छा परफेक्ट टीचर बच्चे ही बनाते हैं। तो अगर आपको कोई कमी लगे ना, हाँ सर ये है ना और थोड़ा सा इसमें और सुधार किया जाए ना, सर इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, हाँ तो उसमें बिल्कुल सुधार किया जाएगा आपको ना, ऐसा लगता है तो ना। हाँ एक बच्चे ने आज अच्छी बात बोली थी ना कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन भी दिया करो ना। हाँ तो मोटिवेशन के लिए देखो ना बिल्कुल अपन प्रयास करेंगे ना, छोटे छोटे वीडियो डाल दिया करेंगे आपको ना 2-4-5 दिन में ना, हाँ आपको मोटिवेट कर दिया करेंगे ना। हाँ लेकिन देखो मैं मोटिवेट करूंगा वो ना एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, बाहर वाला मोटिवेशन है ना, बाह्य है ना अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मतलब, एक होती है इंटरनल मोटिवेशन है ना। हाँ एक्सटर्नल जरूरी है ना कई बार, हाँ तो वो एक्सटर्नल मैं कर दिया करूंगा ना, लेकिन इंटरनली मोटिवेट आपको होना पड़ेगा ना। यस मुझे रेगुलर क्लास लेनी है, मुझे है ना अच्छे नोट्स बनाने हैं ना, तो जो मेरी बातों को फॉलो करता जाएगा ना, हाँ उसको बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ना। अरे नीट जेई वगैरह जिसमें भी है ना, देखो अपन नीट वगैरह के क्वेश्चन जेई वगैरह के क्वेश्चन लेते ही अपन ना, और अभी तो और क्वेश्चन लेंगे अभी तो ना, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको ना, उसके साथ साथ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, फिर अपन थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेंगे, और लेवल के क्वेश्चंस देख लेंगे ना, आपको बिल्कुल ना निश्चित रूप से फायदा होगा ना। हाँ एक बच्चे ने बोला था ये बात अच्छी थी ना कि सर मोटिवेट भी कर दिया करो कभी कभी है ना, तो बिल्कुल मोटिवेशन भी आपको ना दिया करेंगे ना, ठीक है। चलिए ऐसे आपको ना अगर कुछ लगे तो वो ना कि सर इसमें और सुधार किया जाए या ऐसा और करें ना, हाँ तो बिल्कुल वो आपको निश्चित रूप से किया जाएगा ना, लेकिन आप बताएं ना, ठीक है बच्चों। ओके गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं सभी है ना, ठीक है।